हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कडल्स। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 16। 15 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या दे रखा है, ये एक फंक्शन है 1/x इंटू एक्स की पावर n+1। इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए, जब ऐसे टाइप का कोई फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल हमें ऐसे दे रखा है 1/x इंटू एक्स की पावर 4+1, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर हो 1 to इन्फिनिटी। तो हम इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं x की पावर n-1 से, और बाकी सारा फंक्शन एज इट इज रहता है। जैसे कि यहाँ x की पावर 4 दिया हुआ है, तो x की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और x 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ x की पावर 5 दिया हुआ है, तो x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब ये प्रॉपर्टी हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ x की पावर n दिया हुआ है, तो x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई और x की पावर n-1 से डिवाइड, बाकी सारा एज इट इज 1 इंटू dx। ऊपर तो ये एज इट इज रहेगा, और नीचे देखो इन दोनों का बेस सेम है, ये भी x की पावर n-1 है, ये x की पावर n है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। यहाँ n-1 है और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, इंटू में x की पावर n+1 इंटू dx इज इक्वल टू x की पावर n-1 डिवाइड में 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, x की पावर n इंटू एक्स की पावर n+1 इंटू dx। अब देखो, x की पावर n का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे आ जाएगा, x की पावर n-1। तो हम x की पावर n को टी पुट कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा n आगे आ गया, x की पावर n-1 इज इक्वल टू टी का करेंगे तो dt/dx, और dx इधर जा जाएगा, n x की पावर n-1 dx इधर आ गया इज इक्वल टू dt। और हमें वैल्यू इसकी चाहिए, क्योंकि हमें तो इसकी जगह पे पुट करना है ना, x की पावर n-1 इंटू dx की जगह, तो n उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा dt/n। अब इसके अंदर पुट करते हैं ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो x की पावर n-1 इंटू dx, x की पावर n-1 इंटू dx की जगह तो क्या आया हुआ है, dt/n, और डिवाइड में है x की पावर n, x की पावर n को हमने t पुट किया था, और इसकी जगह t+1। ये n क्या है, कांस्टेंट, तो 1/n तो बाहर आ जाएगा, ऊपर बच गया हमारे पास dt में t इंटू t+1, और 1/n तो कांस्टेंट है, ये तो लास्ट में राइट कर लेंगे 1/n एज इट इज। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो इसको जैसे पहले करते आए हैं, a के अपोन में t प्लस b के अपोन में t+1 इंटू dt, और इसको कंपेयर कर लो, 1/t इंटू t+1 इज इक्वल टू t इंटू t+1, इसका एलसीएम आ जाएगा, a के इंटू में t प्लस b के इंटू में t+1, एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 1 इज इक्वल टू a t प्लस b इंटू t+1। अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, t को 0 कर देंगे तो a तो 0 हो गया, b की वैल्यू आ जाएगी, और t को -1 पुट कर देंगे तो b 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, a की जगह a की वैल्यू रख देंगे, b की जगह b की वैल्यू बन देंगे, a की वैल्यू एज इट इज ये log t बन जाएगा, b की वैल्यू एज इट इज ये log t+1 बन जाएगा, और 1/n कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, और फिर बाद में t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे x की पावर n। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे हमारे पास sin x है, ऊपर है cos x इंटू dx। हमें पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो sin x को टी पुट कर लो, पुट sin x इज इक्वल टू टी, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और t का हो जाएगा dt/dx, और ये dx इधर आ जाएगा, cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब ये सारी वैल्यूज पुट करो फंक्शन के अंदर, cos x इंटू dx की जगह क्या आ गया हमारे पास, dt डिवाइड बाय में 1 माइनस t और 2 माइनस t, क्योंकि sin x को हमने t पुट किया था, और ये वैसे ही हो जाएगा a बाय में 1 माइनस t प्लस b बाय में 2 माइनस t,
और अब वैसे ही सोल्व करेंगे 1 बाई में 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा इसका 1 माइनस टी 2 माइनस टी और ए के इंटू में तो आ जाएगा 2 माइनस टी प्लस बी के इंटू में आ जाएगा 1 माइनस टी और एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा कैंसिल 1 इज इक्वल टू ए इंटू में 2 माइनस टी प्लस बी इंटू में 1 माइनस टी और अब ए और बी को फाइंड आउट करना है। टी को 2 पुट कर लेंगे ए 0 हो जाएगा बी की वैल्यू आ जाएगी और टी को 1 पुट कर लेंगे तो बी 0 हो जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी। टी की 2 वैल्यूज पुट करनी है टी इज इक्वल टू 1 और टी इज इक्वल टू 2 और ए बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ये log 1 माइनस टी बन जाएगा डिवाइड में -1 log 2 माइनस टी डिवाइड में -1 और लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर देंगे sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई इसका एक तरीका तो हमारे पास है कि इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर भी x की पावर 4 बनेगी डिवाइड में भी x की पावर 4 बनेगी और ऊपर छोटी करने के लिए हमें नोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। अगर x की पावर 4 बड़ा फंक्शन लगता है तो एक बार x स्क्वायर को y रख लो बस छोटा फंक्शन बनाने के लिए, दोबारा से फिर y की वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 1 y प्लस 2 y प्लस 3 y प्लस 4 और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2y प्लस 2 डिवाइड में वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 डिवाइड बाई में वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस का 12। अब इसको डिवाइड कर लो वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 को डिवाइड करना है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 से 1 पे जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 माइनस 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 ये तो कैंसिल आउट और माइनस 4y माइनस 10 माइनस का 4y और अब वाई स्क्वायर डिविडेंड ये है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये होता है क्वोशेंट इनटू डिवाइजर तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज और प्लस में होता है रिमाइंडर माइनस 4y और माइनस का 10। अब पुट कर दो डिविडेंड की जगह इसकी जगह पे नोमिनेटर, क्योंकि नोमिनेटर की वैल्यू फाइंड आउट की हमने वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस का 12 और प्लस में माइनस 4y माइनस 10 डिवाइड बाई में वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू। अब ये हमारे पास दो पार्ट हैं, दोनों को अलग अलग कर लो। ये तो एक पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 डिवाइड बाई में वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 और इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा 4y प्लस 10 डिवाइड बाई में वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ गया 1 माइनस 4y प्लस 10 और डिवाइड में वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस का 12। इसको I1 सपोज कर लो, इसको I2 सपोज कर लो। अब देखो 1 का तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन तो x आएगा सीधा था। और y2 को कैसे सोल्व करेंगे, ये था 4y प्लस 10 डिवाइड बाई में इसके दो फैक्टर थे स्टार्टिंग में हमारे पास, ये रहे y प्लस 3 और y प्लस 4 y प्लस 3 और y प्लस 4। इसको अब ऐसे ही सोल्व करेंगे a के अपॉन में y प्लस 3 और b के अपॉन में y प्लस 4 और ये वैसे ही हो जाएगा जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस किए हैं। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर देंगे। a की वैल्यू एज इट इज log y प्लस 3, b की वैल्यू एज इट इज log y प्लस 4 और फिर I2 की जगह I2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।